हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 यूजीसी नेट का, विच वाज कंडक्टेड ऑन 27 जून 2025 इन शिफ्ट 2 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था पेपर 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आज के वीडियो में डिस्कस होंगे, 26 to लेकर 50 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे एंड यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा फॉर द क्वेश्चंस वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली जो आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत होती है, वहां पर I will make sure that you get detailed explanation, not just the answers. शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। CD-ROM स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हमारे पास है कंप्रेस्ड disk read only memory, compact device for reading out messages, compact device for read write over mobiles, or is it option number 4 that is compact disk read only memory? Correct answer है option number 4 that is compact disk read only memory. So CD-ROM बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें हम डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड दिस कैन बी रेड बाय अ कंप्यूटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसका सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे बट हम ये भी समझेंगे वो आंसर कैसे निकला। सो द क्वेश्चन सेज अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2.5 years at an interest rate of 8% compounded annually. राइट, सो कंपाउंडेड एनुअली पर आपको ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है, जो पहले 2 साल हैं उस पर तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और बाकी के बचे हुए 6 महीने पर आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। P आपको गिवन है 10,000 रुपए, R गिवन है 8%। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 12,130 रुपए एंड 56 पैसा। बट ये आंसर कैसे आया, नाउ लेट्स डिस्कस दैट। सो सी पहले 2 साल पर तो आपका जो फॉर्मूला लगना है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगना है, वो हमने यहाँ पर यूज करके अपना अमाउंट निकाल लिया है। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस आर। आर यहाँ पर आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होता है 100 से डिवाइड करके, राइट। सो आर बाय 100 हमने यहाँ पर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर एन। एन हमें गिवन है 2.5 साल, लेकिन 2 साल तक ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा बिकॉज कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही है। सो प्रिंसिपल 10,000 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 8 को, मतलब कि 8% को जब हम परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो वो बन जाता है 0.08, ब्रैकेट बंद, रेज टू द पावर 2 क्योंकि n यहाँ पर 2 है। सो 10,000 इंटू 1 प्लस 0.08 कितना हो गया 1.08, और हमें उसे 2 बार लेना होगा क्योंकि रेज टू द पावर 2 है। सो आपका अमाउंट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो जाता है 11,664 रुपए। बच जाते हैं बचे हुए 6 महीने क्योंकि 2.5 साल हमें यहाँ पर एन गिवन था टोटल। सो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा P। अब 2 साल के बाद आपका प्रिंसिपल कितना हो गया है 11,664 रुपए, राइट। R सेम है दैट इज 8%, सो हमने उसको 0.08 लिख लिया। T 6 महीने मतलब कि आधा साल, सो 0.5 यहाँ पर लिख लिया। आपका इंटरेस्ट आ जाता है 466.56। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट योर आंसर जो कि है 12,130 रुपए 56 पैसे। अब हमारे पास एक मैचिंग क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें यहाँ पर गिवन है और हमें आइटम्स को मैच करना है फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर है असिद्ध, बाधित, विरुद्ध एंड सव्यभिचारा। अब लेट्स से कि आपने ये क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, सो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं कुछ रेलिवेंस यहाँ पर ढूंढना है जिससे आप क्वेश्चन को आंसर कर पाएं और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, राइट। चलते हैं लिस्ट 2 की तरफ। इररेलेवेंट, अनप्रूवन, कॉन्ट्ररी एंड कॉन्ट्रडिक्टेड, मिडिल टर्म, राइट। यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट 1 में दैट इज असिद्ध, जिसको सिद्ध नहीं किया हुआ, राइट, जिसको सिद्ध नहीं किया जा सका। सो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनप्रूवन, राइट। सो ए के साथ मैच होता है 2, ए के साथ 2 कहां पर है, एक तो ऑप्शन नंबर 2 में है और 3 में है। नेक्स्ट देखते हैं बाधित। बाधित के साथ आपका मैच होता है ऑप्शन नंबर 4, बाधित मतलब कॉन्ट्रडिक्टेड। इंग्लिश में बाधित को कॉन्ट्रडिक्टेड भी बोल सकते हैं, राइट। विरुद्ध, विरुद्ध मीन्स कॉन्ट्ररी, सो सी के साथ आ जाता है 3।
सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर और सव्य विचारा के साथ हम मैच करेंगे irrelevant middle term. Under which section of the UGC Act inter-university centers, जिन्हें IUCs भी बोलते हैं, were established? Correct answer है option number 1, that is 12 CCC. Arrange the following phases of life cycle analysis for information on environmental effects of products from first to last. हमें यहाँ पर given है inventory, initiation, impact and improvement. So see, सबसे पहले तो आप initiate ही करेंगे, so B आ जाता है सबसे पहले. उसके बाद you will have inventory, right? Initiate करने के बाद आपके पास inventory हो गया, then you will have the impact and lastly improvement. So correct option बनता है option number 4, B, A, C, D. Next question, what are the factors to be considered while selecting a communication media? जब आप एक communication media को select करना है या नहीं करना है, right? किसी भी communication media को choose किया जाना चाहिए या फिर नहीं, आप ये decide कर रहे हैं, so आप क्या क्या factors ध्यान में रखेंगे? हमें यहाँ पर जो factors given है, no need to think about receiver, ऐसा नहीं होना चाहिए, right? So ये तो गलत है. We need to think about the receiver. Reliability, obviously we should have it. It should be costly, नहीं, हम क्या चाहते हैं, कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो. कॉन्फिडेंशियलिटी, यस. अवेलेबिलिटी, यस. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज इट इंक्लूड्स factors given as reliability, confidentiality and availability. Major thrusts of National Policy on Education, that is NPE 1986 were, statement A हमारे पास है state level planning and coordination through State Council for Higher Education, yes, that is correct. B, expansion of open universities, yes, this is also correct. Establishment of National Assessment Center, Parak, no, this is wrong. Next is conferring autonomous status on selected colleges, yes, that is correct. Establishment of 2 multidisciplinary education and research universities, that is MERU, in each state, no. This is also incorrect. So हमारा correct option बनता है option number 3, that is A, B and D. अगला question, arrange the following in sequence as they are introduced in increasing order of age of the students. हमें यहाँ पर given है taxonomy of educational objectives, team teaching, personalized system of instructions, concept of interaction model of teaching. So सबसे पहले आएगा personalized system of instructions, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं in increasing order of age of the student. सबसे पहले होगा personalized system of instructions, उसके बाद taxonomy of educational objectives, next will be concept of interaction model of teaching and lastly you will have team teaching, right? So correct order हमारा बनता है C, A, D and B, that is option number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे एक फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है ऑफ APRANET, दैट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइनलाइजिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. हमें यहाँ पर गिवन है स्टेप्स और हमें उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है. सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग द एरिया ऑफ रिसर्च, finding the research gap, then you have study of reference material and reports of previous researches, then you have identifying a research problem. So सबसे पहले आप क्या करेंगे, area of research आप decide करेंगे. So first आ जाता है selecting the area of research, उसके बाद study of reference material and reports of previous researches, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ही आपको research gap के बारे में पता चलेगा, that is your step number 3. उसके बाद you will identify the research problem and lastly you will define the research problem. So सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले you select the area of research, उसके बाद आप पुराना जो स्टडी हो चुका है, जो रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है, आप उसे स्टडी करते हैं so that you come across, you find out the research gap, that is step number C given here. उसके बाद you identify the research problem and lastly you will define the research problem. So correct option हो जाता है option number 3.
अगला क्वेश्चन अगेन एक मैचिंग क्वेश्चन है. हमें लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में हमें ईयर्स गिवन है एंड हमें मैच करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मार्क 1 कंप्यूटर. ईयर विल बी 1937 to 44. उसके बाद IBM 701. It matches with 1952 because it was announced in 1952. डिलीवरी स्टार्ट हुआ था 1953 में, बट 1952 में अनाउंस हो गया था. फर्स्ट इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेशनल IBM 701 was in 1953. सो हम यहाँ पर 1952 लेकर चलते हैं, बी के साथ मैच करते हैं ऑप्शन नंबर 4 को. IBM 650 1953 में अनाउंस हो गया था, राइट. सो मैच कर दिया सी को 2 के साथ. यूनिवैक 1 मैचेस विद 1951. सो करेक्ट आंसर इस हिसाब से हो जाता है ऑप्शन नंबर 1. When was Paris Agreement adopted? ऑप्शंस है 5 अक्टूबर 2020, 12 दिसंबर 2015, 7 नवंबर 2018 और 8 जुलाई 1998. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 12 दिसंबर 2015. व्याप्ति इन इंडियन लॉजिक रेफर्स टू. हमें ऑप्शंस गिवन है लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, डायरेक्ट परसेप्शन, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, वर्बल टेस्टिनोमी. करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज फेलिसीज ऑफ रेलेवेंस. हमें यहाँ पर कुछ आइटम्स गिवन हैं और इसमें से ऑप्शन नंबर A, B एंड C, दैट मीन्स थर्ड, दैट इज रेड हेरिंग को छोड़कर बाकी तीनों ही करेक्ट हैं. उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 4. इन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर कनेक्टेड बाय क्वेश्चन, फेलिसी, कॉपुला एंड अ मूड. तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3. How many Millennium Development Goals, that is MDG, were adopted by United Nations? 8, 7, 5 और 10. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 8. अगेन मैचिंग क्वेश्चन. हमें एक्ट्स गिवन है लिस्ट 1 में, ईयर्स गिवन है लिस्ट 2 में. मैच करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट केम इन ईयर 2007. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट केम इन 2017. Indian Institutes of Information Technology Act 2014, Institutes of Technology Act 1961. So correct option होता है option number 1. अगला क्वेश्चन अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर. Which of the following is not an element of communication within the communication process cycle? Channel, receiver, sender or time. So obviously correct answer यहाँ पर हो जाता है option number 4 that is time. The study of how the mind creates knowledge has resulted in what are currently referred to as dash view of education. So यहाँ पर बात हो रही है how the mind creates knowledge. So मतलब कि construction, constructivism की बात हो रही है. So the correct answer is option number 4 that is constructive. An IP address consists of a 16-bit integer, 32-bit integer, 64-bit integer or is it 96-bit integer? Correct answer है option number 2 that is 32-bit integer. Next question, arrange the following steps in model of listening in sequence. हमारे पास यहाँ given है interpreting, responding, remembering, hearing and understanding. So see सबसे पहले तो hearing ही होगा. So that means either it is option number 2 or 3. E यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट पे तो वो तो गलत हो जाता है और ए है फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट पर तो वो भी गलत हो जाता है. फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन गलत हैं. अब या तो करेक्ट होगा 2 या फिर 3 क्योंकि सबसे पहले हियरिंग होगा. उसके बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो दैट मीन्स DE. उसके बाद आ जाता है रिमेंबरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, राइट. सी आप अंडरस्टैंड करने से पहले इंटरप्रेट नहीं कर सकते, राइट, और आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे पहले. सो सबसे पहले तो आप हियरिंग ही करेंगे. हियरिंग सबसे पहले होगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगा, देन यू विल हैव रिमेंबरिंग, उसके बाद आएगा इंटरप्रेटिंग एंड लास्टली यू विल हैव रिस्पॉन्डिंग. सो करेक्ट आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 2. To experience the educational value, one must extract its net meaning through number 1 reflections, number 2 communications, number 3 consequences or number 4 decisions. Correct answer है option number 1 that is reflections. The Rig Veda comprises of
डैश हाइम्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1028, और उसे आगे डिवाइड किया गया है 10 बुक्स में, जिन्हें हम मंडालास भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी किसी और शिफ्ट के पेपर में आया हुआ है। सो ये सब चीजें आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, राइट। सो जो आपके हाइम्स हैं 1028, उनको हम 10 बुक्स में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, विच आर नोन एज मंडालास। और हाइम्स क्या होते हैं? दे आर कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत एंड आर अमंग्स द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो आज तक यूज किए जाते हैं। सो ये सब चीजें आपको पढ़कर जाने की बहुत जरूरत है अगर आप आगे के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर अभी आपने ये पेपर दे दिया है तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1028। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर गिवन है डेटा विच इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेपर बैक बुक्स कौन सी होती है जिनका जो कवर होता है वो पेपर का होता है, राइट। एंड हार्ड बाउंड बुक्स, हार्ड बाउंड कौन सी होती है? कि बाइंडिंग हार्ड होती है, जो फर्स्ट एंड लास्ट जो कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है, दे आर नोन एज हार्ड बाउंड बुक्स, सोल्ड बाय 4 डिफरेंट बुक शॉप्स ABCD। सो ABCD ने कितनी हार्ड बाउंड बुक्स बेची, कितनी पेपर बैक बुक्स बेची, वो हमें यहाँ पर गिवन है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। सबसे पहले व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेल बाय शॉप्स A एंड C टुगेदर, मतलब A एंड C ने टुगेदर टू द टोटल सेल ऑफ शॉप B एंड D। मतलब आपके ये 4 नंबर्स, 2 तो हो गए शॉप A के, 2 हो गए शॉप C के, राइट। आपको उसका रेशियो बताना है विद टोटल नंबर ऑफ सेल्स डन बाय B एंड D। मतलब कि ये जो रेड से मैंने सर्कल किया है ये 4 नंबर का रेशियो विद दीज 4, राइट। सो आप A और C का जब टोटल करते हैं, मतलब कि 3500 प्लस 2000 प्लस 4400 प्लस 5500 आपका आता है 15400। अब जब आप टोटल करते हैं B एंड D का, दैट इज 3900, 5200, 5500 एंड 6600, आपका टोटल आता है 21200। रेशियो आपको कैसे निकालना है? ऊपर 2 जीरो हैं, मतलब कि A एंड C के टोटल में 2 जीरो हैं, B एंड D के टोटल में 2 जीरो हैं लास्ट में, तो वो कट हो जाएंगे आपस में। आपके पास बचेगा 154 और 212, उन्हें भी आप कट करते जाएंगे एंड लास्ट में यू विल गेट 77:106, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी है, What is the ratio between total number of hardbound books sold by shops C and D together? मतलब C and D ने मिलकर hardbound books जो बेची हैं उनका रेशियो विद नंबर ऑफ टोटल पेपरबैक बुक्स सोल्ड बाय शॉप D। मतलब कि 4400 प्लस 5500 इज टू 6600। सो हमारे पास आ जाता है 9900 बाय 6600, तो 00 को हमने काट दिया, हमारे पास बचता है 99 बाय 66। सो 3 के टेबल से कट कर रहे हैं, वी हैव 33 एंड वी हैव 22। अब आगे 11 के टेबल से फिर से कट कर सकते हैं, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, मतलब कि आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3:2। सो 25 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज स्टे ट्यून्ड इन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Stay tuned to the channel and we have many more other videos as well apart from UGC NET videos. So please stay tuned in, do subscribe to the channel. See you all tomorrow 7 p.m.